बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वीवर्स, जायका विद ख़ान चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं एक जो रेसिपी बनाने लगा हूँ, ये बहुत ही आसान, बड़ी खट्टी मीठी सी रेसिपी है और ये घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो मैंने सोचा आज आपको बना के दिखाता हूँ। आज मैं जो खुबानी, जिसको पंजाबी में खरमानी बोलते हैं, खुश खरमानी, ये खुश खरमानी की जो चटनी है, ये वो बना के दिखाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल जायका विद खान। हाउ आर यू व्यूअर्स? आई होप यू आर ऑल विद गुड हेल्थ। सो टुडे आई एम मेकिंग वेरी इजी एंड वेरी टैंगी, टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी। सो टुडे आई एम मेकिंग एप्रिकॉट डिप। जी तो व्यूअर्स, इसके लिए मैंने ये देखें 500 ग्राम मैंने खुशक खुरमानी ली है। ये बड़ी साफ़ सुथरी सी खुरमानी मैंने ली है। आई हैव टेकन 500 grams of dried apricot और इसमें मैंने जो चीनी ली है, ये 400 ग्राम है। and I am adding 400 grams of sugar. 500 ग्राम खुरमानी और 400 ग्राम चीनी, ये आपने याद रखना है। तो जी व्यूअर्स, आए सबसे पहले इस खुरमानी को धो लेते हैं। First of all, I will wash the apricot. आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि ये तोड़ों के अंदर, बोरियों के अंदर पैक होके आती है, तो इसके अंदर थोड़ी सी रेत, मिट्टी वगैरह जो है वो रह जाती है। आपने इसको हल्के हाथों से अच्छे तरीके से धो लेना है। I am washing it very carefully. ये जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने खुरमानी को अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। आपने पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि इसने फूलना है। जैसे जैसे ये पानी को अपने अंदर जज़ब करेगी, पानी को चूसेगी, तो ये फूलेगी। इसने पानी जो है अपने अंदर जज़ब करना है, इसलिए आपने थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा रखना है। अब इसको 4-5 घंटों, कम से कम 4 घंटों के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद फिर मिलते हैं। Viewers, I have washed it perfectly and now I have added water in it and I will soak it in water for about 4 to 5 hours. जी तो व्यूअर्स, ये देखें जो खुबानी है, इसको भिगो के रखे हुए 8 से 10 घंटे हो गए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था, तो इसलिए अभी मैं आपको ये ग्राइंड करके दिखाता हूँ। आपने इसको ग्राइंड कैसे करना है और फिर इसको तैयार कैसे करना है। Yes, viewers, about 8 to 10 hours have passed and now I am going to grind the apricots. जी तो व्यूअर्स, आपने ये जो पानी है, यही पानी आपने इसके साथ डालना है I am grinding it with its water. और इसी के साथ जो चीनी है वो साथ में ग्राइंड करेंगे। अगर आप इसका अलहदा वो सूफ तैयार करना चाहते हैं चीनी का, तो वो आप अलहदा भी कर सकते हैं। मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ। I am adding the sugar with the apricot. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। व्यूअर्स, मेरा आपको सिर्फ बताने का ये मकसद है कि आप ये इस बहुत ही कम लागत में ये चीज़ें घर में तैयार हो जाती हैं और ये देरपा होती हैं। अभी इसके लिए जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करूँगा आपको वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं जो चीनी है अभी वो डाल रहा हूँ। Now I am adding sugar. आपने चीनी जो है ये साथ ही ग्राइंड कर लेनी है। ये जल्दी, इससे काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। ये जल्दी के लिए मैं कर रहा हूँ। It is an easy way to prepare your dip. जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैं इसको ग्राइंड करने लगा हूँ। आपने इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, ज़्यादा ब्रीक नहीं करना हमें, क्योंकि इसका सफूफ चाहिए, इसका ज़्यादा ब्रीकपन नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे रेशे हैं ये अंदर रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। अभी मैं सारे को ग्राइंड करके कढ़ाई में निकालने लगा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये तो व्यूअर्स, ये देखें इसके अंदर छोटे छोटे इसके पल्प अभी हैं। मैं इसको छोड़ रहा हूँ इसके अंदर, मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि इससे इसकी जो लुक है वो बहुत कमाल की होगी। Yes, viewers, I am not grinding it very nicely because I want its pulp inside it. सारी जो खुबानी है आप उसको इसी तरह ग्राइंड कर लें। I will grind it all the apricot like this.
जी तो वीवर्स, जो इसका मग का थोड़ा सा अंगार था वो मैंने इसमें पानी थोड़ा सा वो साफ़ करके डाल दिया है। अब इसको पकाने लगा हूँ, चूल्हे पे रख के फिर आपको दिखाता हूँ। Yes viewers, I have added about half jug of water. जी तो वीवर्स, ये देखें मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब मैं आपको वीवर्स 2-3 बातें बताने लगा हूँ, आपने वो ज़रा गौर से सुननी है। आप इसमें इसको अगर आप इसको देर पास स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें सिरका डाल सकते हैं, इसमें लेमन का जूस डाल सकते हैं, इसमें टाटरी डाल सकते हैं। ये चीज़ें वो हैं जिससे आपका जो महलूल तैयार होगा, चटनी तैयार होगी, ये 2-3 माह तक आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये समोसों, पकोड़ों, रोल्स, ये ऐसी चटपटी चीज़ें जो हैं, चाट वगैरह, इन सब के लिए ये बहुत हल है और ये बहुत सस्ती पड़ती है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें घर में बना के। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ, बता सकूँ, आप लोगों को गाइड कर सकूँ, ताकि आप लोग कोई मुश्किल आप लोगों को बनाने में पेश ना आए। अभी इसमें मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ऐड करने लगा हूँ आपको वो दिखाता हूँ। Yes viewers, I have put it on the flame and now I am going to add the spices. ये तो व्यूअर्स, ये मेरे पास ये काला नमक है। काला नमक जो है ये देखिए, मैं इसमें 1 चाय का चम्मच जो है इसमें मैं वो डाल रहा हूँ। I am adding half teaspoon of black salt. और इसी के साथ मैं इसको हल्का सा जो टच है, सिर्फ टच देने के लिए काली मिर्च का जो पाउडर है वो डालूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं डालूंगा। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें आप, ये एक जो चाय का चम्मच है उसका भी चौथा हिस्सा है। I am adding 1/4 teaspoon of black pepper. और ये देखें, इसको कलर देने के लिए मेरे पास जो फूड कलर है, येलो फूड कलर है, ये बिल्कुल खालस फूड कलर है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे इसका कलर जो है वो बहुत अला हो जाएगा। To give it a beautiful color, I am adding some yellow food color. अभी इसमें 2 चीज़ें जो है, वाइट नमक और जो टाटरी है, वो मैं थोड़ी देर बाद इसमें डालूंगा, आपको दिखाऊंगा जब डालूंगा। I will add the simple table salt and citric acid after a few minutes. आपने इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना और इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अगर आप इसको ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो जैसे ये ठंडी होगी तो ये बहुत ज़्यादा गफ़ हो जाएगी। अगर आपको ये लगे कि ये अभी गफ़ है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। Yes viewers, I am not cooking it on a very high flame and I am not also making it very thick, because when it will come to room temperature, it will become more thick. जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मेरे पास ये टाटरी है। टाटरी मैं इसमें एक आधा जो चाय का चम्मच है वो डालने लगा हूँ। ये सिर्फ इसलिए है ताकि ये देर तक इस्तेमाल हो सके। I am adding half teaspoon of citric acid. I am adding citric acid because I want to store it for about 1 to 2 months. और व्यूअर्स, साथ इसमें मैंने जो सफ़ेद नमक है, ये थोड़ा सा इसमें 1 चाय का चम्मच जो है ये वो डाल रहा हूँ। I am adding 1 teaspoon of table salt. अभी ये बिल्कुल तैयारी के करीब है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ये तैयार हो जाएगी। ये देखें, इसमें थोड़ी सी थिकनेस आना शुरू हो गई है। जैसे इसकी एक तार बनेगी मैं इसको उतार लूँगा और रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने दूँगा। It is becoming thick and when it will perfectly ready, then I will give it relax to room temperature. जी तो व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह पक के रेडी हो गई है। मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। ये आप साइडों से देखें, साइडों से इसके जो बबल्स हैं ये बनना शुरू हो गए हैं। ये इस बात की निशानी है कि आपकी चटनी जो है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है, बहुत कमाल का इसका टेस्ट है, बहुत आला आया है टेस्ट का। अभी मैं इसको चूल्हा बंद करके उतारने लगा हूँ और फिर ठंडा करके आपको दिखाता हूँ। Yes, viewers, about 5 to 10 minutes have passed and now our tip is perfectly ready and now I am going to off the flame. जी तो व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह इसके अंदर ये देखें खुबानी के जो रेशे हैं, ये देखें कितने कमाल के लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही इसकी कमाल की लुक निकली है। अभी ये थोड़ी सी मैंने चूल्हे से उतार के रखी, ठंडी होना शुरू हुई है तो ये देखें ये गफ़ होना शुरू हो गई है। अभी मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ, आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही कमाल की इसकी लुक निकली है और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और ये खाने में भी उतनी ही लाजवाब है।
आप चाहें तो इसके अंदर जो बादाम है वो भी डाल सकते हैं, 4 मगज़ हैं वो भी डाल सकते हैं, काजू वगैरह भी डाल सकते हैं। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये देखें इस तरह माशाल्लाह ये ऐसे ही बहुत कमाल की नज़र आ रही है, बहुत ही कमाल की, बहुत शानदार ये तैयार हुई है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये थोड़े से पैसों में पूरे महीने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes viewers, our special apricot dip is perfectly ready, and you can also add some dry fruits if you want, but I am not adding it. So if you like our video, then please subscribe my channel Zaika with Khan, and don't forget to press the bell icon to get the correct notification of my coming videos. Until next time, Allah Hafiz.